हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको देने चल रहे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर बार आपके एग्जाम में आते हैं यूपी पीसीएस में। तो आप लोग देने जा रहे हैं भैया पेपर यूपी पीसीएस 2023 का एग्जाम जो 14 मई को होने वाला है, उस पर हम बेहतरीन तरीके से आपको बताने चल रहे हैं ज्योग्राफी के प्रश्न। इसको रट लीजिएगा, ठीक है। बहुत कम ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उसको रट के जाइएगा। 100% क्वेश्चन फंसने की पूरी गारंटी होगी, ठीक है। तो पूरी कोशिश है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपको बताते ही देखिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो आपके एग्जाम में रिपीट करता है, बार बार आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए यहां से बनते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन क्या है कि पछुआ पवनों को कितनी डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पवनों की संख्या दिया गया है। बात कर रहा है किसकी भैया? पछुआ पवनों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पछुआ पवनों की बात कर रहा है। तो ये पछुआ पवनों को कितनी डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पवनों की संख्या दी गई है। जैसे ही प्रचंड पवन आएगा वैसे हम लगा देंगे कितना भैया? 50 डिग्री। कितना? 50 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है। इसके बाद फिर कहेगा गरजती चालीसा। तो देखिए आपसे तीनों आपसे पूछता है कि प्रचंड पवन यानी कि आपका 50 हो गया। अगर गरजती चालीसा पूछेगा, गरजती चालीसा, तो आप क्या बताएंगे? 40 डिग्री। और उसके बाद चीखती साठा बताएगा, चीखती साठा पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, ठीक है। ये पवनों की बात है, इसको आप याद रखिए। इसके बाद फिर देखिएगा अगर थोड़ा सा बात करते हैं कुछ मिट्टियों की बात करते हैं जो आपके सारे एग्जाम में लगातार 100% पूछता ही है, ठीक है। तो देखिए जो अल्फीसोल मिट्टी है, अल्फीसोल आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो जो अल्फीसोल मिट्टी है यह आपका आर्द्र यानी कि एसिड मिट्टी आपका होता है ये, ठीक है। इसके बाद एरिडोसोल की बात करते हैं। जो एरिडोसोल होता है यह क्षारीय मिट्टी होता है, मैच करने के लिए आपसे देता है हमेशा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। एरिडोसोल की बात करता है तो कौन सी मिट्टी होता है? यह क्षारीय मिट्टी होता है। उसके बाद अगर स्पोडोसोल की बात करेगा, जो स्पोडोसोल होता है ये आयरन की मात्रा क्या होती है? इसमें अधिक होती है। स्पोडोसोल मतलब क्या होती है? यानी कि जो इसमें आयरन की मात्रा होती है वो आपकी इसमें अधिक होती है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा आपका आ जाता है जीरोफाइट, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जीरोफाइट की बात करते हैं। जो आपका जीरोफाइट है ये आपका कहां पर पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति, यानी कि जो जीरोफाइट है ये आपका ये आपका कहां पर पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वनस्पति आपकी जीरोफाइट है। उसके बाद मेसोफाइट की बात करते हैं। जो आपका मेसोफाइट है, मेसोफाइट को किससे रिलेट करते हैं हम? शीतोष्णकटिबंधीय टैगा वनस्पति है। कैसी वनस्पति है मेसोफाइट आपकी? शीतोष्णकटिबंधीय टैगा वनस्पति में आती है। मैच करने के लिए देता है, एकदम रट डालिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए आपसे आता है आपका ब्रायोफाइट। अगर ब्रायोफाइट की बात कर देगा, ब्रायोफाइट को हम क्या कहते हैं? शीतकटिबंधीय टुंड्रा वनस्पति बोलते हैं किसको? हम ब्रायोफाइट को, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा एक पूछता है आपका लिथोफाइट। लिथोफाइट जो आपसे पूछता है, लिथोफाइट किसमें होता है, किससे संबंधित है? तो कठोर चट्टानों पर उगने वाली जो वनस्पतियां होती है वो किसके अंतर्गत आती है? आपकी लिथोफाइट के अंतर्गत आपकी आती है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आइए और आगे प्रश्नों को हम आपको बताते हैं जो आपके ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आते ही हैं 100%, ठीक है। आइए देखते हैं वो और कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद देखिएगा आता है शहर क्षेत्र और उद्योग। ये हमेशा देखिए मैच करने के लिए आपसे एग्जाम में जरूर से जरूर आता है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे ब्रेड फोर्ट एक स्थान दिया, ब्रेड फोर्ट। और ब्रेड फोर्ट किस लिए आपका फेमस है? या आपका ऊनी वस्त्र के लिए। किसके लिए आपका ब्रेड फोर्ट फेमस है? आपका ऊनी वस्त्र के लिए आपका ब्रेड फोर्ट आपका फेमस है। इसके बाद अगर पिट्सबर्ग अगर सामने देगा तो पिट्सबर्ग हमेशा आप याद रखिएगा, ये किस लिए आपका फेमस है? आयरन के लिए फेमस है, ठीक है। इसके बाद ओटावा की बात करते हैं। ओटावा किस लिए फेमस है आपका? ओटावा आपका कागज उद्योग के लिए मैच करने के लिए देगा, तो ये लगा लीजिएगा। ओटावा किस लिए फेमस है? आपका कागज उद्योग के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है आपका स्टॉकहोम। स्टॉकहोम की बात करते हैं, ये किस लिए है? आपका जलपोत निर्माण के लिए। किस लिए भैया स्टॉकहोम किस लिए आपका फेमस है? जलपोत निर्माण के लिए। मैच करने के लिए दे देगा, एक हटा देगा, कहेगा इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न आपको देंगे। आपको देखिए मुझे ज्ञानी नहीं बनाना है यार। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसे कोशिश करूं कि आपकी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छप के आ जाए, ठीक है। बस मेरा टारगेट यही है और मुझे आपको ज्ञानी नहीं बनाना है, ठीक है। आप ये रट लीजिएगा, ठीक। अब फिर देखिए आपसे क्या कह रहा है आपका कि अगर 9 डिग्री चैनल, देखिए दूसरा है, दूसरा पॉइंट इसको समझिएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन आपसे पूछता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल आपको किसको अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। किसको अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करता है। कौन सा चैनल है आपका? 9 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है आपका 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को अलग करता है, ठीक है ना। मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों क्या करता है? अलग करता है। कौन सा है आपका? 8 डिग्री चैनल। रटिए हमारे साथ, क्या हो जाएगा आपका? 8 डिग्री चैनल। ये आपका किसको अलग करता है? आपका तो मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को ये अलग करता है। याद हुआ? अब देखिए अगला,
फिर देखिए आपका आ जाता है कि 10 डिग्री चैनल, ठीक है, इसको भी देखिएगा। 10 डिग्री चैनल ये किसको अलग करता है, इसको देखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में एक दूसरे से अलग करता है, किसको भैया, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, ये अलग करता है, वो भी कहां पर, आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कौन सा चैनल है आपका, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसको रट डालिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए आपका आ जाता है कुछ बांध आ जाते हैं, उसको मैच कराने के लिए आपसे एग्जाम में हमेशा देता है, ठीक है। जैसे आपसे बांध पूछेगा भैया, न्यूरेक बांध, आप याद रखिए एक बांध है, कौन सा आपका, न्यूरेक बांध। और न्यूरेक बांध ये आपका कहाँ का है, आपका ताजिकिस्तान के, कहाँ का भैया, तजाकिस्तान का है आपका न्यूरेक बांध। उसके बाद आपका एक बांध आ जाता है आपका कौन सा, इसको देखिएगा, कुर्बेगावा बांध। कौन सा है आपका, कुर्बेगावा बांध। और कुर्बेगावा बांध आपका कहां पर भैया, आपका किस देश में है, जापान में है आपका कुर्बेगावा बांध, ठीक है। इसके बाद फिर एक बांध आ जाता है आपका ओरेविल बांध। कौन सा बांध है आपका, ओरेविल बांध। और ओरेविल बांध आपका कहां पर पाया जाता है, कैलिफोर्निया में है आपका ओरेविल बांध। और कैलिफोर्निया आपका कहां पर है, यूएसए यानी कि अमेरिका में, ठीक है। इसके बाद फिर देखिएगा एक बांध आ जाता है आपका बारगाम्बा बांध, याद करिए हमारे साथ, कौन सा बांध है आपका, बारगाम्बा बांध। ये आपका कहां पर है, आपका ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या, बारगाम्बा बांध, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप क्या करेंगे, इसको भी आप रट डालेंगे, ठीक। फिर देखिए आपका क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है दर्रा, ठीक है। दर्रा वाला देखिए चौथा वाला पॉइंट, इसको देखिएगा। दर्रा की बात करते हैं, एक होता है आपका सलांग दर्रा। और सलांग दर्रा आपका कहां पर है, आपका ये अफगानिस्तान में है। कहां पर है सलांग दर्रा, आपका अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद फिर एक आ जाता है आपका बुचनान दर्रा। और ये बुचनान दर्रा आपका कहां पर है भैया, यूएसए में। बोलिए हमारे साथ, बुचनान दर्रा आपका कहां पर है, यूएसए में है आपका बुचनान दर्रा। उसके बाद एक आ जाता है आपका बोलन दर्रा। और ये बोलन दर्रा आपका कहां पर है, पाकिस्तान में है। बोलन दर्रा कहां पर है भाई, पाकिस्तान में। 3-4 बार मैं बोल रहा हूं, आप रट डालिएगा इसको, ठीक है। बोलन दर्रा कहां पर है आपका, पाकिस्तान में है क्या आपका बोलन दर्रा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए पांचवा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, फिर देखिए आपसे कह रहा है भैंस की। देखिए भैंस की जीवन प्रत्याशा हमेशा कई बार पूछा जा चुका एग्जाम में, इसको रट ही डालिएगा, ठीक है। अगर भैंस की बात कर रहा है, भैंस का जीवन प्रत्याशा कितने दिन का होता है भैया, 300 दिन, ठीक है, 310 दिन। इसके बाद गाय की अगर पूछेगा तो 280 दिन, ठीक है। ये जो अवस्था होती है ये आपसे पूछता है, मैच करने के लिए देता है, ठीक है। इसके बाद भेड़ का पूछेगा, भेड़ तो 150 दिन। और बकरी का पूछेगा तो 151 दिन आपका होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर देखिए आपसे अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है मैग्नीज का सबसे अधिक भंडार आपका कहां पर पाया जाता है। तो मैग्नीज का सबसे अधिक भंडार आपका कहां पर पाया जाता है, उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे ज्यादा भंडार, यानी कि सबसे अधिक भंडार आपका पाया जाता है। और जानना चाहते हैं तो और मैं आपको बता दूं, उड़ीसा के बाद एक राज्य और आ जाता है, कौन सा आपका, कर्नाटक आ जाता है। कर्नाटक के बाद एक राज्य आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है कौन सा, आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो ऐसे आप क्रम से इसको याद रखिएगा, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। ऐसे चारों क्रम से आप याद रखेंगे किसका भंडार है, आपका मैग्नीज का भंडार है, ठीक है। तो इतने प्रश्न आप याद रखिएगा, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे ना, देख के एग्जाम से पहले इसको देख के जरूर से जरूर जाइएगा, जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन है देखते ही टिक कर जाओ कि सर ने इसको बताया था, ठीक है। तो ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अपना प्यार ऐसे देते रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर से जरूर चैनल को करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे कि हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो आपके अपने चैनल राहुल सर एक नई शुरुआत पर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।